हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। कराची में तो हम बारिशों में फंसे हुए हैं, बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रहमत ही समझें, जहमत ना समझें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस बार कौन से 5 ड्रामे विच हैव मेड इट टू आवर टॉप 5 लिस्ट एंड हु इज़ द एक्टर ऑफ द वीक, मेल एंड फीमेल। तो ये तो आप वीडियो देख के ही जान पाएंगे। और बहुत ही लेम इंट्रो था मेरा, बट मैं क्या करूँ, आई माई सेल्फ एम बोर्ड विद माई इंट्रो। आई हैव टू कम अप विद अ न्यू लाइन। सो नीचे कमेंट्स में बताइएगा मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ अपने आप को। ओके जी, सो वी स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे है पहचान। आई एम सो ग्लैड कि पहचान में डेवलपमेंट हुई है, स्टोरी आगे बढ़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कुकी जो वो अपना बिजनेस कर रही है। आई एम सो ग्लैड कि वो रोती धोती कुकी को हम नहीं देख रहे हैं। शी इज़ आउट एंड अबाउट trying to make something out of her life and it's such a great idea. It is so refreshing to see that. I just wish कि उसके बच्चों का कनेक्शन उसके साथ थोड़ा सा बेहतर दिखाते। I do not think कि औरत की एम्पावरमेंट के लिए बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करना या उनकी वेल बींग को कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ पहचान इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। इट टेस्ट्स माई पेशेंस अ लिटिल बिट बिकॉज वो हमें सही स्टोरी नहीं बता रहा। हमें ऑल्दो इस बार कहकशां का पता चला कि कहकशां इज़ बैक एंड उसने कुछ किया हुआ है, बट फिर भी मुझे लगता है इससे थोड़ा सा फास्ट पेस जा सकती है कहानी। सो नंबर 5 पे है पहचान। नंबर 4 पे हमारे पास है मेरे हमनशीन। आई जस्ट लव मेरे हमनशीन। आई थिंक जब भी मैं मेरे हमनशीन का रिव्यू दे रही होती हूँ, ये जुमला तो मेरा एक स्टैंडर्ड हो गया। इस बार भी इतनी डेवलपमेंट हो गई, इतना कुछ हो गया, पूरा ड्रग्स का केस हुआ एंड हिबा बुखारी की एक्टिंग वॉज सो गुड एंड आई लाइक द वे हादी आया, उसने उसको बचाया नहीं बट वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एंड दरगजई की जो डेवलपमेंट हुई है वो कितनी स्वीट थी, दैट ही इज़ ट्राइंग टू मेक अ हॉस्पिटल फॉर खजस्ता। और खजस्ता जो है ना वो बड़े मज़े का कैरेक्टर है यार कि शी लाइक्स एंड शी लव्स हादी बट शी ऑल्सो हैज़ इनफ कंट्रोल कि उसको पता है कि वो अपनी इलाके का और आगे वाली तमाम लड़कियां जो हैं, जो आगे वाली नस्लों में आएंगी, उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो शी इज़ कंट्रोलिंग हर सेल्फ। एंड आई ऑल्सो लव द डायनामिक्स बिटवीन हसन एंड हादी एंड दैट फैमिली जो चल रहा है कि बाप को पता है कि क्या हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है एंड ही कांट लेट एनीबडी नो। सो द स्टोरी इज़ सो इंटेंस एंड सो इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट अमरोज़ एंड शानज़े, उनकी कहानी कितने मज़े की है। स्टोरी इज़ वेरी इंटेंस, इट कीप्स यू इंगेज्ड, आप बोर नहीं होते। मुझे मेरे हमनशीन की सबसे अच्छी बात लगती है कि मैं जब भी देखती हूँ, ऑल्दो हफ्ते में 2 दफ़ा आती है एपिसोड, मैं बोर नहीं होती हूँ। सो नंबर 4 पे है मेरे हमनशीन। नंबर 3 है बख्तावर। इस बार की एपिसोड थोड़ी सी मुझे स्लो लगी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 2 एपिसोड्स, लेकिन फिर भी मज़े की थी। बख्तावर और बख्तू के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन कि उसके दिल आ गया दिलावर पे लेकिन वो बता नहीं सकती, वो बहुत ही अच्छा है। वो देख के बख्तावर के लिए फ़ील होता है आपको, यू नो। एंड दिलावर साहब क्या कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हैं। आई थिंक इस बार जाविया की एक्टिंग हमने काफ़ी अच्छी देखी। आई लाइक द वे कि ही इज़ यूजिंग हिज फेस एंड हिज सटल एक्सप्रेशंस टू कम्युनिकेट डिफरेंट इमोशंस ऑफ दिलावर। और यमुना ज़ैदी की तो मैं क्या बात करूँ, वो तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन एंड द एपिसोड कीप्स यू इंटरेस्टेड एंड यू कांट, उसमें भी यही कि आप बोर नहीं हो रहे। थोड़ा सा मुझे स्लो लगी लेकिन बोर नहीं हो रहे। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट राइटर गोज़ टू कासिम अली मुरीद फॉर मेरे हमसफ़र। 2 एपिसोड्स आई थी बैक टू बैक। आई लव द वे कासिम ने कहानी को पूरा बिल्टअप किया है और हमें वहाँ लेकर आए कि जब हाला जो कुछ कर रही है हम हाला के साथ हैं। ये जो सटल तरीके से कासिम ने इमोशंस के साथ खेला है ना, और हमारा एक जर्नी किया हाला और हमज़ा का, आई थिंक ही डिज़र्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दैट। बिकॉज ऐसा नहीं था कि हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हो गया या बहुत देर से हुआ। वी वर जस्ट रेडी फॉर हाला टू टेक दिस स्टेप एंड हमें कोई मसला नहीं है। हम नहीं कह रहे हाला कि हमज़ा के पास चली जाओ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑडियंसेस को इस जर्नी में अपने साथ लेके चलें। देन अगेन छोटी छोटी चीज़ें कि वो उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया है लेकिन उन्होंने रोमांस का पीछा नहीं छोड़ा है। छोटी छोटी क्यूट चीज़ें हमें देते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट हैज़ अ लार्ज रोल टू प्ले इन दिस, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कासिम हैज़ इंश्योर्ड कि इमोशंस है, एंगर है, जेलसी है, टॉक्सिसिटी है, लेकिन रोमांस भी है कि ऑडियंसेस को पकड़ के रखा हुआ है और इतना नेचुरल है। इट इज़ नथिंग आउट ऑफ ऑर्डनरी कि कोई पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करा लिया, कोई 1000 बुकेज ऑफ फ्लावर्स नहीं है। सिंपल है कि वो उतरती है हाला तो हमज़ा उसको पाँव में स्लीपर पहना देता है, कॉल करती है उसकी बहन तो वो कहता है बस समझो मैं पहुंचने वाला हूँ। एंड वी जस्ट लव इट दीज स्मॉल रियलिस्टिक टचेस जो कासिम ने दी हुई हैं। एंड आई ऑल्सो लाइक कि कहीं भी हाला ज़ोर ज़ोर से रो नहीं रही है। एक और चीज़ विच आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इज़ दैट ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट प्लस कासिम कि ही हैज़ मेड श्योर
कि हाला की ओरिजिनलिटी रहे। हाला ब्रेव हो रही है, हाला ने एक डिसीजन लिया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हाला का बेसिक है विच इज़ अ वेरी सहमी हुई लड़की जो किसी पे डिपेंड करती है, जिसके दिल में हमज़ा बहुत बड़ी जगह रखता है, उसको नहीं जाने दिया है। तो हाला घबराई हुई और कहती है कि मैं उसे कॉल कर लूँ, क्या उसकी ज़िंदगी मेरी अहमियत नहीं है, तो वो क्वेश्चन कर रही है। सो आई लव द वे कि वी सीइंग अ ट्रांजिशन, अ ग्रोथ इन हाला's character, but we are not letting go of the basic hala that we are familiar with, and I feel that it requires a lot of finesse in direction to achieve that, and Qasim is doing just that. नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स। लास्ट नाइट हब्स की एपिसोड आई और बहुत से सवाल हैं। क्या बासित को अपनी माँ को ये सब कहना चाहिए था इतने लोगों के सामने? क्या बासित जस्टिफाइड है अपनी माँ के अगेंस्ट इस तरीके सोचने में? तो बड़े मज़े की एपिसोड थी। हमें बासित का जर्नी भी नज़र आ रहा है, हमें आयशा का जर्नी भी नज़र आ रहा है। आई लव द वे जिस तरीके से बासित की माँ आयशा को कहती है ही इज़ मिसिंग यू, ही इज़ रियली लाइकिंग यू एंड आई कैन सी द चेंज, और बासित उसको बुलाने भी आता है। डू यू थिंक आयशा को इतना नखरा दिखाना चाहिए कि वो बुलाने आया तो वो नहीं गई? इज़ शी जस्टिफाइड? मैं डबल माइंडेड हूँ, कभी मुझे लगता है कि नहीं, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, थोड़ी सी तो अपनी पोजीशन रखो। ये क्या कि वो एक दफ़ा आया और तुम फ़ौरन बिछी जाओ, उसको भी पता चले कि तुम ऐसी कोई गई गुजरी नहीं हो। बट हब्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इतने इमोशंस के साथ खेल रहा है, हमें इतने बासित की कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। एंड देन अगेन आप चले जाएं जोया और बानो की तरफ, उनकी ज़िंदगियों में क्या डेवलपमेंट हुई है। आई एम स्केयर्ड जोया क्या करने वाली है। आई रियली होप वो पछताए नहीं, क्योंकि अम्मा तो सुन नहीं रही हैं। तो हब्स इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स कीपिंग अस एंगेज एंड इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ नॉट जस्ट बासित एंड आयशा बट ऑल्सो जोया एंड बानो। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हानिया एज हाला फॉर मेरे हमसफ़र। इट वाज अ क्लोज कॉल बिटवीन हानिया एंड यमुना ज़ैदी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर बख्तावर, बट आई फेल्ट कि हानिया ने इस बार हमें हाला की जो ट्रांजिशन है वो बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाई, कि जिस तरीके से वो डिसीजन लेती है, हमज़ा को बोलती है कि नहीं हमज़ा मैं जाऊँगी, और वो जिस तरीके से अपनी बहन को बोलती है कि तुम बाहर जाओ, और जिस तरीके से वो हमज़ा को ये बात समझाने, मतलब उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, जब हमज़ा आके उससे शिकवा करता है और वो कहती है कि क्यों किया, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि हाला ने क्यों नहीं सच बताया। वो इतने खूबसूरत तरीके से हानिया ने सी सब इमोशंस जो है ना हाला के कम्युनिकेट किए कि आप उसके साथ थे, यू वर विद हाला। इट वॉज यानी बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी रोते धोते कैरेक्टर्स जो है ना वो हमारा बड़ा पेशेंस टेस्ट करते हैं, और हाला के साथ अभी तक हम डिबेट करते हैं कि क्या हाला सही कर रही है, क्या हाला को हमज़ा को बता देना चाहिए, क्या हाला ने झूठ बोल के सही किया। लेकिन इस पॉइंट पे हानिया ने इतने खूबसूरत तरीके से हाला के सारे एक्सप्रेशंस डिलीवर किए कि हम हाला के साथ थे। एक एक बात जो हाला कह रही थी, वी वर विद हाला एंड वी वर लाइक येस ये भी सही कह रही हो, येस उसको डिसीजन लेना चाहिए, येस शी नीड्स अ ब्रेक, येस शी नीड्स सम डिस्टेंस, येस शी शुड गो टू हर फादर, येस शी शुड मिस हमज़ा एंड शी शुड एक्सपेक्ट कि हमज़ा से कॉल करें। तो ग्रेट जॉब हानिया फॉर portraying these different emotions of hala with such perfection. Best actor, oh I need to mention Zoya, which is Janice Tessa Pereira for as Zoya in Hubs. Great performance, I just loved it. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी नेचुरल है, कहीं से लगता नहीं है कि वो बन रही है। जब वो गुस्से में अपनी माँ को सुना रही होती है ना, यू कैन फील कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, रिवेंज, कितना कुछ चल रहा है। आई वॉन्टेड टू मैंशन हर, आई वॉन्टेड टू मैंशन यमुना ज़ैदी। इस बार इतने खूबसूरत इमोशंस दिए यमुना ने एज बख्तावर कि यमुना प्रूव्स दैट वो किसी भी कैरेक्टर को नेल कर लेंगी, उनके लिए कोई मसला नहीं है, और हर बार वो हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन देंगी। जब वो एज बख्तावर शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को देख रही होती हैं, उफ क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन है। एंड इट रिक्वायर्स यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू नॉट केयर कि आप कैसा लग रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज आप बेवकूफ़ भी लग रहे हो सकते हैं, आप फ़नी भी लग रहे हो सकते हैं, लेकिन टू बी एबल टू बी ओके विद इट एंड गिव योर 100%, इनफैक्ट मोर देन 100%, it requires a lot of courage, and I wanted to appreciate Yumna for doing that and giving us the side of Bakhtawar which was so real, you know. I want to mention इरसा गज़ल फॉर हब्स, जो कल रात की एपिसोड आई थी, जब बासित अपनी माँ को ये बोल रहा होता है और दावत में सब लोग जो होते हैं, उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, वो माँ की तरफ मुड़ के देखते हैं। अमेजिंग एक्सप्रेशंस, एंड देन इट वाज जस्ट, आपके दिल को लगता है आई एम डबल माइंडेड कि माँ का फॉल्ट है या नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस वक्त। वो जो दुख था माँ का ये सब सुनने के लिए, और जो पछतावा था वो इतना सामने शक्ल पे नज़र आ रहा था इरसा गज़ल की, इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया दैट यू वर फीलिंग फॉर दैट कैरेक्टर। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फ़िरोज़ खान फॉर हब्स एज बासित।
Again, every week whenever I talk about Feroz Khan, I think I mentioned that I just love the way इतने सटल तरीके से वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट कहीं भी वो कैरेक्टर की जो इमोशनल जर्नी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बासित का गुस्सा, बासित का अपनी माँ से बिट्रेयल की फीलिंग, बासित का आयशा की तरफ हल्का हल्का अप्रोच करना, बासित का ये देना कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा लेकिन फिर भी करते रहना। मतलब कल के एपिसोड में उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारा ख्याल में बार बार तुम्हें बुलाने आऊँगा, और ये कि तो मेरे अब्बा सही कहते थे औरत को खुश करना सबसे मुश्किल काम है। सो दीज आर सच लवली डायलॉग्स दैट ही इज़ delivering with such subtleness and just maintaining the right balance, जहाँ पे उलझन भी नहीं है और लग भी रहा है कि यार ये बंदा चाह रहा है कि आयशा अटेंशन दे उसको। तो बहुत खूबसूरत तरीके से वो बासित के डिफरेंट इमोशंस प्ले करें एंड ही इज़ विनिंग आवर हार्ट्स। वी हैव, मुझे मसले हैं बासित के साथ, बट फिर भी एक सॉफ्ट वल्नरेबिलिटी जो बासित की दिखाते हैं फिरोज़, वो ऐसी है दैट you cannot help but feel for Basit and have a soft corner for him. So I just wanted to appreciate that. I do want to mention Farhan Saeed for as Hamza for मेरे हमसफ़र, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, स्पेशली द लास्ट सीन जब वो माँ से भी बात कर रहे होते हैं और जब वो कहते हैं ना बस समझो मैं पहुँचने वाला हूँ, इतने अच्छे तरीके से बोला, इतने अच्छे तरीके से बोला, एक मैजिक क्रिएट कर दिया जिसके ट्रांस में आई थिंक मैं तो अभी तक हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र, डबल एपिसोड आई थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हमें देख के। हम रोए भी, हम मुस्कुराए भी, हमारे दिल में भी कुछ हुआ, हमें गुस्सा भी चढ़ा एंड हमें थोड़ा सा था भी हाला मत जाओ, हमजा इसको रोक लो, लेकिन वी अंडरस्टैंड दैट हाला हैज़ टू गो थ्रू दिस प्रोसेस टू बी एबल टू कम बैक टू हमजा, टू बी एबल टू डिस्कवर अ साइड ऑफ हर सेल्फ दैट मे बी इवन शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड हमजा नीड्स टू गिव हर स्पेस एंड वी रिस्पेक्ट हमजा फॉर एक्सेप्टिंग हर डिसीजन एंड गिविंग हर द स्पेस। बहुत मज़ा आया एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो रूमी का जर्नी है जो स्टार्ट हो गया, और रूमी की जो पूरी स्टोरी दिखाई है वो ऐसी थी कि आप यू वो लाइक अब क्या करेगी, अब क्या करेगी। एंड अगेन माँ और बेटी का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया। समीन के कैरेक्टर की डेवलपमेंट हुई वेयर शी रियलाइजेस कि शादी इज़ नॉट द एंड फॉर हर, शादी इज़ नॉट द मेन थिंग फॉर हर, शी वांट्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ हर लाइफ। सो मेरे हमसफ़र की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी, कीपिंग अस हुक्ड एंड engaged, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द नेक्स्ट एपिसोड दिस वीक। तो जी ये मेरे टॉप 5 थे, आपके टॉप 5 कौन से हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर देखिए। अगले 1-2 महीने में बहुत से नए ड्रामे स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।